संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को, बहुजनों को, कि इस देश में अंबेडकरवाद नहीं चलेगा। ये देश संविधान से नहीं चलेगा। ये देश मनुवाद से चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा। ये हमारे महापुरुषों को ऐसे ही जलाएंगे, हमारी बहन बेटियों का ऐसे ही बलात्कार करेंगे और हमारे महापुरुषों की हत्याओं पे जश्न मनाएंगे, ये लोग त्योहार मनाएंगे। इन नालायकों को, बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए कि आप लोग किस तरह की हरकतें कर रहे हो। समाज को एक संदेश देना चाहिए आप लोगों को और समाज को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। मैं सलाम करता हूं उस बहन को जिसने बाबा साहब के इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया। अभी जितेंद्र मेघवाल की हत्या करी, मनीषा वाल्मीकि का हाथरस का कांड किया, मिर्चपुर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ। उस मनुस्मृति में इन स्वर्ण जाति के लोगों को सारे अधिकार हैं, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को कोई भी अधिकार नहीं है। हर अधिकार ये तय करेंगे जो स्वर्ण जाति के लोग हैं और वो बहुजन समाज के लोग फॉलो करेंगे। इनको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। ये तो मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कहता, मैं अपने पिताजी, मेरे पिताजी बताते थे हमें, आज से 50 साल पीछे चले जाओ, हमारे बुजुर्गों को कपड़े अपने घर से बाहर लेके जाकर के गांव के पहन के जब अपने रिश्तेदारी में जाना पड़ता था और वहां पर निकाल के फिर फटे पुराने कपड़े पहन के अपनी रिश्तेदारी में जाते थे। बाबा साहब ने जो मनुस्मृति दायर की थी, अब की बार वो मनुस्मृति अयोध्या में जलाने का काम हम लोग करेंगे और मैं जाऊंगा स्पेशली, सुरेंद्र भाई, उसके लिए चाहे अपनी जान देनी पड़ जाए। अब की बार मनुस्मृति दहन अयोध्या में होगा और ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ। और ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अभी एक नई संसद बन रही है, हो सकता है उसका नाम ही धर्म संसद रख दें, हो सकता है नया संविधान, मनु के विधान को ही बना दें ये लोग। तो इन बहुजनों को पता चलेगा कि आप लोगों को कितने ज्यादा राइट्स आप बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में दे के गए थे और रोज की रोज वो छीने जा रहे हैं आपके। संदीप भाई, ये फोटो जो आप देख रहे हैं, ये फोटो मुंबई महाराष्ट्र दादर चैत्य भूमि से है, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की समाधि है। वहां पर कुछ लोग होली जलाना चाहते थे, पर वहीं पर यह बहुजन शेरनी पहुंची और इसने एक बहादुर शेरनी ने होली नहीं जलने दी। आसपास वैसे बहुत लोग थे, मगर होली जलाने वालों का विरोध करने में हिम्मत किसी ने भी नहीं दिखाई। जैसे इस शेरनी ने प्रशासन को मामला रोकना पड़ा, आलन फालन में इसको आगे ना बढ़ाते हुए होली दहन समारोह नहीं हो पाया। लेकिन बाबा साहब की चैत्य भूमि पे होली का जलाने और मनाने का क्या कारण हो सकता है, वह हमें बताएं। देखिए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कुरीतियों के खिलाफ मनुस्मृति दायर किया था जी, कि भाई देश से जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, उसी तरीके से मनुवादी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नकारने के लिए, एक मैसेज देने के लिए इन्होंने चैत्य भूमि को चुना और वहां होली जलाने का समारोह जो है ना इन्होंने रखा। लेकिन मैं सत सत नमन करता हूं उस हमारी बहन को, भीम पुत्री को, जिसने हिम्मत करके उस समारोह को रोकने का काम नहीं किया। वहां जाकर के बैठ गई, होली जहां पर लगाई गई थी कि तुम जला के दिखाओ और मैं यहां से उठने वाली नहीं हूं। और प्रशासन को झुकना पड़ा और उस समारोह को कैंसिल करना पड़ा। आप ये देखिए ये किस तरह की चीजें हो रही है देश में। ये एक संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को, बहुजनों को, कि इस देश में अंबेडकरवाद नहीं चलेगा। ये देश संविधान से नहीं चलेगा। ये देश मनुवाद से चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा। ये हमारे महापुरुषों को ऐसे ही जलाएंगे, हमारी बहन बेटियों का ऐसे ही बलात्कार करेंगे और हमारे महापुरुषों की हत्याओं पे जश्न मनाएंगे, ये लोग त्योहार मनाएंगे। इन नालायकों को, बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए कि आप लोग किस तरह की हरकतें कर रहे हो। समाज को एक संदेश देना चाहिए आप लोगों को और समाज को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। मैं सलाम करता हूं उस बहन को जिसने बाबा साहब के इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया। और अगली बार जो होली आएगी इस देश में, हम आज प्रण करते हैं सुरेंद्र भाई कि हम लोग हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में हर जगह ये जैसे रावण दहन बंद करवाया कुछ जगह पे, इसी तरीके से हम लोग होली दहन बंद करवाएंगे और पूरी टीम बनाएंगे। हम जो संगठन बना रहे हैं उस संगठन के लोगों की जिम्मेदारी यही होगी कि वो अपने किसी भी एरिया में गलत काम को ना होने दे, जो सदियों से इन्होंने परंपरा बना रखे और त्योहार बना रखे। संदीप भाई, जैसा आपने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन करी थी, क्या थी वो मनुस्मृति, वह हम आपसे जानेंगे। क्यों बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया, जबकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किताबों से बहुत प्रेम किया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मनुस्मृति जैसी किताब का दहन क्यों किया, वह हमें बताएं। सुरेंद्र भाई, जो मनुस्मृति का दहन बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, मनुस्मृति का दहन बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए किया था कि जो मनु का विधान था, जिस विधान के तहत ये लोग, इन्होंने
अभी जितेंद्र मेघवाल की हत्या करी, मनीषा वाल्मीकि का हाथरस का कांड किया, मिर्चपुर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ, उस मनुस्मृति में इन स्वर्ण जाति के लोगों को सारे अधिकार है, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को कोई भी अधिकार नहीं है। हर अधिकार ये तय करेंगे जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, और वो बहुजन समाज के लोग फॉलो करेंगे। इनको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। ये तो मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कहता, मैं अपने पिताजी, मेरे पिताजी बताते थे हमें, आज से 50 साल पीछे चले जाओ, हमारे बुजुर्गों को कपड़े अपने घर से बाहर लेके जाकर के गांव के पहन के जब अपने रिश्तेदारी में जाना पड़ता था, और वहां पर निकाल के फिर फटे पुराने कपड़े पहन के अपनी रिश्तेदारी में जाते थे। तो ये लोग चाहते थे कि उसी मनुस्मृति को, जो मनु संविधान है, मनु का विधान है, उसको लागू किया जाए, जो मानवता के खिलाफ था, जो इंसानियत के खिलाफ था, जो एक हमें इंसान पैदा होने पर, अगर उस विधान में हम लोग जिंदा रहते हैं तो हमें जानवरों जैसा व्यवहार ये लोग हमारे साथ करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस व्यवस्था को जलाया था जिसने इंसान को इंसान का दर्जा ना होने का एक सिंबल दिया हुआ था कि ये लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, ओबीसी है, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको अधिकार नहीं है किसी भी तरह का। महिलाओं को सतन तक ढकने का अधिकार नहीं था, हमारी बहन बेटियों को, बुजुर्गों को खुले रोड पे या किसी को भी रोड पे जाने का अधिकार नहीं था, इनको छूने तक का अधिकार नहीं था। आज कितना ज्यादा उत्पीड़न हमें महसूस हो रहा है। एक जितेंद्र भाई की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई मूछें रखने की वजह से। तो सोचिए उस मनुस्मृति में, मनु विधान में कितने ज्यादा गलत चीजें होंगी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस किताब को जलाना पड़ा। और जब ये सारे ब्राह्मण इकट्ठे होकर के सरदार पटेल के पास गए कि सरदार पटेल जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन कर दी है, हम उसके खिलाफ मुकदमा करना चाहते हैं, तो बाबा साहब ने कहा कि आराम से बैठ जाओ, तुम्हारे जितने धर्म ग्रंथ है अम्बेडकर सबको जला देगा और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो एक इंटेलेक्चुअल ऐसा इंसान है, शायद ही धरती में दूसरा इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार, इतना मानवता में भरोसा करने वाला कोई इंसान हो। आराम से बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे सारे ग्रंथों को जला देगा बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये मनुस्मृति थी जो हमारे खिलाफ थी, इंसानियत के खिलाफ थी, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया। और आज जो होलिका दहन का इनका पर्पज था वो यही था कि वहां पर ये जाकर के इस तरह से होली जलाएंगे और बाबा साहब को नकारात्मक कि हम उसको नहीं मानते संविधान को और अम्बेडकर को, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ये मैसेज देने का एक प्रयास था जो हमारी बहन ने असफल करवाया उनका। और मैं कहता हूं अगली बार हम लोग अम्बेडकर जयंती या कोई भी इस तरह का बाबा साहब का इवेंट जो है वो अयोध्या में बनाएंगे। और मैं कहता हूं पूरे देश के बहुजनों को कि अयोध्या में एक बहुत बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर का जो है ना स्मारक बनवाए, और हर त्योहार जहां जहां इन्होंने पाखंड को बसाया है, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, हर जगह हम लोग भी अम्बेडकर जयंती मनाने का काम करें। बाबा साहब ने जो मनुस्मृति दहन की थी, अब की बार वो मनुस्मृति अयोध्या में जलाने का काम हम लोग करेंगे, और मैं जाऊंगा स्पेशली सुरेंद्र भाई, उसके लिए चाहे अपनी जान देनी पड़ जाए। अब की बार मनुस्मृति दहन अयोध्या में होगा, और ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ। आज मैं जिस तरीके से अकेली वो शेरनी लगी रही, एक महिला लगी रही, महिला होने के बावजूद भी लगी रही, लेकिन क्या कारण था कि तमाम लोग वहां पे खड़े हुए थे संदीप जी, वह आगे नहीं आए, और आज भी लोग हास्य बनाते हैं इस तरीके की चीजों को। किस नजर से आप देखते हैं? यूनिटी नहीं है लोगों के अंदर। जितेंद्र मेश्राम की हत्या कर दी जाती है, मनीषा वाल्मीकि की हत्या कर दी जाती है, गुड़िया की हत्या कर दी जाती है, और जिस तरीके से ये होली का दहन का था ये भी आपके सामने है। तो किस नजर से आप देखेंगे? क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को आप? देखिए साहब काशीराम कहते थे कि मैं निकम्मे समाज में पैदा हो गया, नालायक समाज में पैदा हो गया, और इसको लायक बनाना है। हमारा जो समाज है वो मुर्दा समाज है। वो ये सोचता है कि अच्छे अच्छे गाड़ी बंगले और अच्छी पोशाक पहनने से तुम लोग इंसान बन गए। हाँ, इनकी नजर में चाहे कोई मंत्री हो चाहे संतरी हो, उसकी एक ही औकात है। हमारे लोगों की इस देश में मनुवादियों की नजर में एक ही औकात है। और ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अभी एक नई संसद बन रही है, हो सकता है उसका नाम ही धर्म संसद रख दें, हो सकता है नया संविधान मनु के विधान को ही बना दें ये लोग। तो इन बहुजनों को पता चलेगा कि आप लोगों को कितने ज्यादा राइट्स आप बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में दे के गए थे, और रोज की रोज वो छीने जा रहे हैं आपके। रोज की रोज देश के संविधान को तोड़ा जा रहा है, देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है। अगर संविधान ही नहीं बचेगा तो फिर आप लोग उसी व्यवस्था में पहुंच जाओगे जहां से हमारे पूर्वज आते थे संविधान से पहले।
हमारे पूर्वजों का क्या हाल था इस देश में। हर किसी के घर में 40-45 या 50 साल का व्यक्ति होगा, उसने अपने बचपन में सुना होगा या देखा होगा कि किस तरह से इस देश में हमारे लोगों के साथ अत्याचार होता है। अगर फिर भी आप लोग देखना चाहते हैं तो आप देखिए, राजस्थान में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में जाइए, आप जाइए रूरल एरियो में, आज भी वही हाल है जो हजारों साल पहले हमारे लोगों के साथ होता था। मेरे पास रोज कहीं ना कहीं से फोन आते हैं कि संदीप भाई, हमारी यहाँ जमीन ठाकुरों ने हथिया ली, यहाँ ब्राह्मणों ने हमारे घर पे कब्जा कर लिया, यहाँ वैश्यों ने कब्जा कर लिया। रोज की रोज इस तरह के जो है ना काम सुनने को मिलते हैं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि सारे के सारे मिल करके एक बार बहुजन मूवमेंट को मजबूत करें, और जो हमारी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको राजनीतिक रूप से मजबूत करने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं मरेगी। कुछ लोग सोच रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, बहन जी खत्म हो गई है। अरे ये बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां है भाई, ये मान्यवर काशीराम जी का कारवां है। ये धीमा तो हो सकता है, रुक नहीं सकता। और देख लेना, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि बहुजनों का इस देश पर राज होगा, संविधान का राज होगा, और हम लोग किसी के भी साथ अत्याचार नहीं करेंगे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो। हम सबको नागरिक का दर्जा देंगे। भारतीय संविधान के तहत जो राइट्स है सबको मिलेंगे। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों को फिर कहना चाहता हूँ, अरे अपने घर में एक इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जरूर बनाओ, मैं उससे मना नहीं करता, लेकिन एक बहुजन विचारक भी पैदा करो। हर घर में जब एक वैचारिक बहुजन आंदोलन का योद्धा पैदा होगा, तो इस देश में किसी की औकात नहीं है कि हमारे भाई को मूंछ रखने से मार दिया जाएगा या घोड़े पे चढ़ने से मार दिया जाएगा। तो आप लोगों को हर घर को संकल्प करना चाहिए कि हम अपने परिवार के एक सदस्य को बहुजन मूवमेंट में जरूर भेजेंगे। और मैं एक चीज और कहता हूँ, आजकल ये ज्यादा चलन चल गया है, एक बच्चा दो बच्चा। आप लोग, बहुजन समाज के लोगों से अपील है, एक बच्चा बहुजन मूवमेंट के लिए जरूर पैदा करें अपने घर में, और उसको समर्पित कर दे बहुजन आंदोलन के लिए, मान्यवर साहब के आंदोलन के लिए, बाबा साहब के आंदोलन के लिए आगे बढ़ाने के लिए। तो फिर देखते हैं देश को कि हमारे लोगों के ऊपर कौन जुल्म और जाति करता है, और हमारा राज आने से कौन रोक सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।